क्यों लगाऊं, या मैं क्यों घर पर इसको रखूं। तो ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है। मुस्तफ़ा की महफिल की अजमतों को अगर आप पायमाल करेंगे तो इस महफिल से बरकतें आपको नहीं मिल सकती है। मैं क्या कि कोई भी खतीब आके 1000 घंटे खिताब कर गए, तकरीर पे तकरीर होती रहे, शायरी पे शायरी होती रहे, सिर्फ एक मनोरंजन के अलावा आपके सामने कुछ दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि अभी आपने देखा ना, लाइन लगी हुई थी, पीछे से लड़के भाग गए, वहां से भाग गए, वहां से भाग गए। क्या मतलब हुआ? धीरे धीरे हम लोगों ने जलसों को खराब किया है कि नहीं किया? आपको नहीं मालूम इस जलसे के क़याम के लिए कमेटी वालों ने कितनी रातों की मेहनत की है, और कहां कहां किन किन के दरवाजे पर 10-10, 20-20 रुपया के लिए इन लोगों ये लोग खड़े रहे। ये सब भूले भाले हमने सिर्फ क्या किया, साहब की कैमरा ले लिया, आ गए, जब मन किया तब रहे, जिसको दिलचस्पी जिसमें दिखानी हो दिखाए, जिस खतीब में, जिस शायर में, जिस नकीब में दिलचस्पी खूब दिखाए, उसके बाद हम अपना कैमरा समेटे भाग गए या कुर्सी छोड़े भाग गए। ये सारी चीजें बता रही है कि आने वाले दिनों में हमारा जलसा भयानक रूप लेने वाला है। ऐसा भयानक रूप लेगा कि हमारी जमात का कोई भी जिंदा दिल आलिम इस जलसे में आना पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं। आप 50,000 दीजिएगा, बिकने वाला मौलवी जाएगा, जिंदा दिल नहीं जाएगा। और धीरे धीरे स्टेज पर जाहिलों का कब्जा होगा। फिर यहाँ से पैगाम नहीं जाएगा, यहाँ से सिर्फ मनोरंजन होगा, यहाँ से सिर्फ आपको खिलाया जाएगा, यहाँ से सिर्फ आपको हंसाया जाएगा। आपको मालूम नहीं है, आज की तारीख में हिंदुस्तान के वो खतीब जो हंसने हंसाने के हवाले से पहचाने जाते हैं, वो सबसे ज्यादा आज बिजी है। ताज्जुब की बात है कि एक आदमी को हंसी के लिए किसी आलिम का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस आलिम के बयान से आदमी को रोने के लिए अपने दिल को मजबूत करके रहता कि आलिम का खिताब होगा, मैं रो कर अपने दिल की गंदगी दूर करूंगा। उसी आलिम से आज लोग उस आलिम को तफरीहन लोग बुलाते हैं कि मजा आ जाएगा, हंसी आएगी, खूब हंसेंगे, खूब कह लगाएंगे। ये इल्म की तौहीन नहीं तो क्या है? ये जलसे की तौहीन नहीं है तो क्या है? एक आलिम की तौहीन नहीं है तो क्या है? आलिम का काम इंसान को खौफ दिलाना, आलिम का काम एक इंसान को उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता उनको बताना। जब आलिम तफरीह के लिए इस्तेमाल होने लगे तो समझिए कि कयामत आने वाली। जब आलिम ठट्ठाबाजी के लिए लोग इस्तेमाल करने लगे, समझिए कि अब हमारा समाज टूटने वाला है। जब आलिम का इस्तेमाल साहब इंटरटेनमेंट के लिए होने लगे तो समझ लीजिए कि अब हमारे दिन चले गए अच्छाई के, अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। इसलिए आखिरी पैगाम इस हवाले से कि आप साल में 5 जलसा ना करें, 5 साल में 1 जलसा करें, मगर जलसे को जलसे की तरह करने का सलीका जान ले। पहले जलसे को जलसे की तरह करेंगे, बरकतें आएंगी। 1 रुपया खर्च होगा, उस 1 रुपये से घर में बहारें आ जाएंगी। अगर आपने जलसे की तौहीन की, 5 लाख खर्च कर दिए, मैं समझता हूँ साहब इससे अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, इससे अल्लाह नाराज होगा। और जिस अमल से, जिस फेल से, जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए, उस काम से बहारें नहीं आ सकती, उस काम से भलाई नहीं मिल सकती, उस काम से हमें अच्छाई नसीब नहीं हो सकती। और हमारे जीने का मकसद क्या है? हमारा रब राजी हो जाए। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमारा रब राजी हो जाए। यही रब की नाराजगी की बुनियाद पे आज पूरी दुनिया में मौजूदा दौर में जो हमारी सिचुएशन, जो हमारी हालत है, ये हमारी हालत की वजह क्या है? अगर आप ये बोलेंगे हजरत ये हमारी बर्बादी की वजह यह है कि साहब हमारे पास तादाद नहीं, हमारे पास असलहे नहीं, हमारे पास जनसंख्या नहीं, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं, हमारे पास असलहे वेपन्स नहीं, मैं जवाब दूंगा नहीं साहब, मुसलमानों की तादाद कभी भी ज्यादा नहीं रही। मुसलमान हर जमाने में दुश्मनों से कम रहे। कभी हम 313 तो सामने 1000, जब हम 1000 हुए तो सामने 10,000, जब हम 10,000 हुए तो सामने 1 लाख, जब हम 1 लाख हुए सामने 10 लाख, जब हमारी तादाद 10 लाख की हुई सामने 1 करोड़, जब हम 1 करोड़ हुए सामने 10 करोड़। शुरू से आज तक की तारीख, इस्लाम की तारीख हमें यही बताती है, समझाती है। मुसलमान हमेशा मुखालिफिन से कम रहे। मुसलमानों के पास असलहे नहीं थे, मुसलमानों के पास स्ट्रेंथ नहीं था, मुसलमानों के पास संख्या नहीं थी, मुसलमानों के पास तादाद नहीं थी, मुसलमानों के पास ताकत नहीं थी। मगर बावजूद इसके हर मैदान पे जहां 313 मुसलमान थे तो मुसलमान ही को कामयाबी मिली। मुसलमान
जब 10,000 के मुकाबले में 1,000 पे थे तो मुसलमान ही कामयाब थे। जहां 1 लाख के मुकाबले में 10,000 मुसलमान थे तो अल्लाह ने उसी 10,000 मुसलमानों को कामयाबी की राह दिखाई। जहां 50 लाख की तादाद के मुकाबले में मुसलमान 1 लाख की संख्या में थे, तारीख बताती है वही 1 लाख की तादाद वाले ही कामयाब हुए। पता क्या चला, तादाद इंसान या मुसलमान की कामयाबी का कोई फैक्टर किसी जमाने में नहीं रहा, ना तो मुस्तफा करीम के जमाने में, ना सहाबा के जमाने में, न ताबईन के जमाने में, न तबे ताबईन के जमाने में। किसी जमाने में अगर आपको कोई हिस्ट्री, कोई तारीख, कोई ऐसा इतिहास का पन्ना अगर आपने पढ़ा हो जिससे आपको ये बात समझ में आई हो कि मुसलमान कहीं किसी मैदान में तादाद की बुनियाद पे कामयाब हो गए हो, तो आप मेरा नंबर किसी से लेकर फोन करके वो तारीख का हवाला देकर मुझे बताइएगा, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए कि मैं पढ़ सकूं कि साहब मुसलमानों ने फला इलाके में, फलाने गांव में, फलाने खित्ते में अपनी तादाद की बुनियाद पर कामयाबी पाई हो। नहीं, हर जगह मुसलमान कामयाब हुए, मगर मुसलमानों की कामयाबी का राज उसकी तादाद नहीं थी। मुसलमानों की कामयाबी की वजह सिर्फ मजबूत ईमान, मोहब्बत रसूल, खालिस मोहब्बत और अल्लाह से खौफ की बुनियाद पर मुसलमानों को अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी नसीब फरमाई कि 1000 के मुकाबले में 300 कामयाब हो गए, 10,000 के मुकाबले में 1,000 कामयाब हो गए, 1 लाख के मुकाबले में 10,000 कामयाब हुए, 50 लाख के मुकाबले में 1 लाख कामयाब हुए। आज की तारीख में अगर मुजफ्फरपुर के यहाँ बैठे मुसलमान ये समझते होंगे कि हजरत हमारी नाकामी की बुनियाद इस बात पर है कि हमारा स्ट्रेंथ मुजफ्फरपुर में कम है, बिहार में तादाद कम है,